कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल मसीह की बातें में। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मणिपुर के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले दिनों वहाँ क्या हुआ है, किस तरह मसीह लोगों को टारगेट बनाया। इसलिए आज का विषय है प्रे फॉर मणिपुर। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो में चलते हैं। परमेश्वर ने कहा, शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध में कार्य करता है, इसलिए जो परमेश्वर में नहीं वो शरीर का है और शरीर और संसार की बातों में ही मन लगाता है। इन दिनों हमने देखा कि किस तरह मणिपुर में मसीही लोगों को सताया जा रहा है। वहाँ के चर्चों को तोड़ा जा रहा है, शहर बर्बाद कर दिया गया है। और क्या आप जानते हैं कि ये करने वाले आज भी वही इस्माइली लोग हैं जो शरीर की इच्छा के द्वारा उत्पन्न हुए, ना कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि जो कोई आत्मा के द्वारा जन्मा है वो आत्मा का है और आत्मा के चलाए चलता है। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और शरीर का वंश आत्मा के वंश को नाश करना चाहता है। और शरीर का वंश कौन है ये आप जान गए हो, क्योंकि उसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि इसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, ये लड़ता और सबको मारता रहेगा, फिर भी ये सब लोगों के बीच में ही बसा रहेगा। और आज तक हम ये देख सकते हैं। ये तो हो गया जो हिंसा कर रहे हैं उनकी बात। अब बात करते हैं मणिपुर की। आप देख सकते हैं वीडियो में कि क्या हाल कर दिया गया है वहाँ के मसीही लोगों का। पर फिर भी न्यूज़ वालों ने एक भी खबर नहीं दिखाई अपने चैनल में, जब तक कि वहाँ की वीडियो मणिपुर के लोगों ने सोशल मीडिया में वायरल नहीं की। और जब वीडियो वायरल हुई, लोगों ने न्यूज़ वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तब जाके कुछ चैनल वाले वहां गए। पर क्यों? सवाल यह है कि क्यों इस घटना को भारत के लोग सीरियसली नहीं? क्या इसलिए कि पीड़ित लोग मसीह क्रिश्चियन है? क्योंकि जिस देश में सड़क पे एक कुत्ते की एक्सीडेंट हो जाने पर लोग सेव द एनिमल्स के नारे लगाने रोड में निकल पड़ते हैं, किसी सेलिब्रिटी के नशेड़ी बेटे को न्यूज़ में दिखाने के लिए सारे न्यूज़ चैनल की लाइन लग जाती है, किसी की वाहियात ड्रेस की रिपोर्टिंग करने में सबको मजा आता है, लिपस्टिक लगाते हुए लड़कों का और अश्लील डांस करते हुए लड़कियों का वीडियो लोगों को वायरल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पर यहाँ मसीही लोगों की चर्च घर लोगों को नाश कर दिया गया, पूरी तरह से बर्बाद। फिर भी लोग न्यूज़ चैनल चुप है, सरकार चुप है। क्यों? क्या इसलिए कि वो मसीही लोग हैं? हाँ, यही रीज़न है मेरे लोगों। क्योंकि यहाँ के लोगों के मनों में बंदर और गाय के लिए चिंता है, क्योंकि वही उनकी माता है। पर जो सच में आपकी माता और बहनें हैं, सरकार को उनकी चिंता नहीं है। तो शायद सरकार को अब से वोट मांगने के लिए भी गाय और बंदरों के पास ही जाना चाहिए। आज मेरे मसीह भाई बहनों, आप देख रहे हैं कि किस तरह बेवजह मसीह लोगों से लोग बैर कर रहे हैं। क्योंकि मेरे लोगों, ये अंत के समय का शुरुआत है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के महिमामय होके जी उठने से पहले लोगों ने उनको सता, उसी प्रकार आज लोग मसीही लोगों को सता रहे हैं। पर यह बात लोगों को नहीं पता कि हम मसीह के संतान हैं। जितना मारोगे उतने और बढ़ते जाएंगे। और ये जो सताव हो रहा है, इसके बारे में यीशु मसीह ने अपने लोगों से कह दिया था। हम पढ़ेंगे वचन यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 18 से लेकर 21वां वचन तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे
मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम जानते हो कि तुमसे पहले मेरे साथ ये सताव आया था। उसने कहा, तुम जानते हो, यानी आप और मैं जानते हैं कि किस तरह लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सताया और तुच्छ समझा गया। शैतान ने खुद को विनर समझ लिया, पर उसके बाद प्रभु यीशु ने महिमा दिखाई और महिमामय होकर मौत से जी उठे। उसी तरह जितने मसीही लोग सताए जाते हैं, महिमा से भरने के लिए रेडी हो जाओ और बढ़ने और दुगने आशीष और ग्रेस को लेने के लिए रेडी हो जाओ। इसीलिए जीसस ने कहा, तुम जानते हो, क्योंकि अगर मरने का दिन शुक्रवार को था तो संडे को जी उठने का दिन आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। फिर वो कहते हैं, तुम संसार के नहीं हो, इसलिए वो तुमसे बैर रखते हैं, क्योंकि लोग अपनों से ही प्रेम रखते हैं संसार में। इसलिए वचन में लिखा, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यूसुफ को उसका पिता उसके सब भाइयों से अधिक प्रेम करता था मेरे लोगों, इसलिए उसके भाई उससे बैर रखते थे, पर वो अपने पिता के द्वारा उन लोगों में से चुन लिया गया था, क्योंकि वो अपने पिता के साथ वफादार था। इसलिए उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध योजना बनाई और उसे गड्ढे में, और इतना भी नहीं हुआ तो उसे किसी और देश में बंधुआ होने के लिए बेच दिया। पर वो भाई ये नहीं जानते थे कि वो जितना उसे नीचा करना चाहे, जितना मारना चाहे, नहीं मार पाएंगे, क्योंकि कोई है जो उसे आगे बहुतायत का जीवन देने के लिए खड़ा है, क्योंकि वो संसार में आया ही इसलिए है। और जिस भाइयों ने मिलकर यूसुफ को गड्ढे में डाला, कुछ सालों बाद वही भाई लोग यूसुफ के पैरों में गिरे पड़े थे, क्योंकि परमेश्वर ने उस लड़के यूसुफ को गड्ढे में से निकाल के ऊपर चट्टान में खड़ा कर दिया था। और परमेश्वर कहते हैं, जो नगर बसा है वो छुप नहीं सकता। इसलिए आज मणिपुर के मसीह को मारने वाले और सताने वाले कान खोलकर सुन कि वो और बढ़ने वाले हैं, ऊंचा होने वाले हैं, आशीषित होने, क्योंकि हमारा परमेश्वर आगे खड़ा रहता है बहुतायत का जीवन देने के लिए। संकट आने पर कोई ये ना सोचे कि मसीही डर गए या खत्म हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती तो है, परंतु यह उन सबों से उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। और कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तो आइए हम सारे मसीह मिलके मणिपुर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि निश्चय परमेश्वर उन्हें बचाएगा और फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाइयों, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।